हेलो गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में हिडिंबा के बारे में बात करेंगे। अधिकांश लोग बस इतना जानते हैं कि हिडिंबा भीम की पत्नी और घटोत्कच की मां थी, लेकिन लोगों को हिडिंबा के जीवन के बारे में यह नहीं पता कि उनका जीवन कैसा था। हिडिंबा का पूरा जीवन करुणामय और ममता से भरा हुआ था। हिडिंबा ने आखिरी सांस तक अपना जीवन आत्मसम्मान के साथ जिया। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिडिंबा के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वास्तव में हिडिंबा राक्षस कुल में पैदा हुई थी और वह हमेशा ही लोगों के कल्याण के बारे में सोचती रहती थी, पर एक राक्षसी होने के कारण लोग उन्हें मान सम्मान नहीं देते थे। जब उनका पहला पुत्र हुआ तो पति ने उसे बड़े प्यार से अपना लिया क्योंकि वह राक्षसी कुल का था, लेकिन उसे अपनी पत्नी को कभी भी वह हक नहीं दिया जिसकी वह वास्तविक हकदार थी। कहते हैं कि हिडिंबा की माता ने उसे एक जंगल में अकेले ही जन्म दिया था। उसका नाम पल्लवी रख दिया। पल्लवी हिडिंब की छोटी बहन थी, इसलिए लोगों ने उनका नाम हिडिंबा रख दिया। पल्लवी ने 10 साल की उम्र में ही राक्षस विद्या और मायावी विद्या सीख ली थी। उसका भाई वहाँ का राजा था और वह बहुत क्रूर था और वह लोगों से बहुत नफरत करता था। एक दिन उसके भाई ने पल्लवी को बताया कि यहाँ वन में 5 आदमी एक बूढ़ी औरत के साथ आए हैं और मैं उन्हें खाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम अपनी मायावी शक्ति से उन्हें मेरे पास ले आओ। लेकिन पल्लवी ने अपने भाई की बात मानने से इनकार कर दिया था और यह कहकर वह जंगल में उसी स्थान पर चली जाती है जहाँ उनका जन्म हुआ था। वहाँ पर एक वृक्ष था जो पल्लवी को अति प्रिय था और वह हमेशा ही उसी वृक्ष के नीचे आराम करती थी। वहाँ जाकर पल्लवी ने देखा कि 4 पुरुष और एक स्त्री उसी पेड़ की छाया में सोए हुए हैं और एक पुरुष उनका पहरा दे रहा है। यह देख पल्लवी गुस्से से तिलमिला उठी और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी पल्लवी को पकड़कर एक पेड़ के पास ले जाते हैं और पल्लवी से बोला कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम हमें क्यों मारना चाहती हो। तब पल्लवी ने भीम को बताया कि मेरा जन्म इस पेड़ के नीचे ही हुआ है और मेरे सिवा इस पेड़ के पास कोई नहीं आता। पल्लवी को पहली नज़र में ही भीम से प्यार हो गया और भीम भी पल्लवी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। दोनों को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर पल्लवी ने बताया कि मैं हिडिंब की बहन हिडिंबा हूँ और मेरा भाई तुम्हें मारना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई को मारकर यहाँ के राजा बनो। यह कहकर पल्लवी वहाँ से चली गई। साथियों, आपको बता दें कि यह 5 पांडव थे और वह स्त्री उनकी माता कुंती थी। इस प्रकार भीम ने पल्लवी यानी कि हिडिंबा की सहायता से हिडिंब का वध कर दिया। इसके बाद पल्लवी माता कुंती के पास गई और भीम से शादी करने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर माता कुंती ने कहा कि मैं भीम से और तुम्हारे प्रेम को जानती हूँ। मैं भीम को तुमसे शादी करने की अनुमति भी दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कुल वधू स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि हम आर्य हैं और तुम राक्षसी प्रजाति से हो। इस समाज में कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और मुझे अपने बेटों को हस्तिनापुर का राजा बनाना है, जिसके लिए समाज का मेरे बेटों के पक्ष में होना बहुत आवश्यक है। यह सुनकर पल्लवी करुणा भरे शब्दों में माता कुंती से बोली कि आर्यों की स्त्री और राक्षसों की स्त्री में ऐसा क्या अंतर है जो आप मुझे अपनी कुलवधू नहीं बना सकती। तब माता कुंती ने पल्लवी से कहा कि राक्षस यहाँ अनेक विवाह करते हैं और अनेक पति रख सकते हैं, लेकिन आर्य स्त्री सिर्फ एक पति रखती है। तब पल्लवी ने दर्द भरे शब्दों में कहा कि माता, अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप खुद किसी आर्य स्त्री को बहुत पतियों के साथ विवाह करने की अनुमति दे सकती हैं। और पल्लवी की यह बात माता कुंती के दिल में अंदर घर कर गई और आगे चलकर द्रौपदी को यह वरदान मिला या अभिशाप मिला, आप जो भी कह ले, कि द्रौपदी अनेक पतियों की पत्नी बनी। पल्लवी प्रेम में थी, इसीलिए उसने माता कुंती की हर बात को स्वीकार कर लिया। इस तरह पल्लवी ने भी भीम से शादी की और दोनों ने प्रेम में एक साथ समय व्यतीत किया, जिसके चलते पल्लवी के पेट से घटोत्कच ने जन्म लिया। घटोत्कच के जन्म लेते ही भीम वहाँ से चले गए। भीम भी धीरे धीरे पल्लवी को भूलने लगे और 5 पांडवों का द्रौपदी से विवाह हुआ और भीम द्रौपदी के प्रेम में पड़ गए। यह बात जब पल्लवी को पता चली तो बहुत दुखी हुई और वह अंदर से बिल्कुल टूट गई। पल्लवी को द्रौपदी से कोई द्वेष नहीं था, लेकिन भीम का प्रेम उसे
से न मिलना हमेशा ही उसे खलता रहा। अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ तब पल्लवी यानी हिडिंबा वहाँ आई और वहाँ पर अपने द्रौपदी को अपने गले से लगाया और भीम को रोष्ट भरी नज़रों से देखा। अंत में वह श्री कृष्ण के पास गई और श्री कृष्ण से उसे पल्लवी के नाम से पुकारा। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम देवी हो और जगत में देवी के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। और साथियों, आज भी उत्तराखंड में पल्लवी यानी हिडिंबा का मंदिर है जहाँ उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद पल्लवी ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्णा मुझे मुक्ति दीजिए, और कहते ही अपनी शक्ति से अग्नि प्रकट करके उसमें भस्म हो गई। साथियों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। और इस चैनल को अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।